अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आज हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी की तीसरी शब है, बमुताबिक 13 मार्च 2024 सने ईस्वी। आज के बयान का मौजू है सआदतमंद कौन। सुल्तान मक्का ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने माह रमज़ान को पाया और उसके रोज़े ना रखे वो शख्स शकी यानी बदबख्त है। जिसने अपने वालिदैन या किसी एक को पाया और उनके साथ अच्छा सलूक ना किया वो भी शकी यानी बदबख्त है। और जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और इसने मुझ पर दरूद ना पढ़ा वो शकी यानी बदबख्त है। अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला। काबी के बदरुद तुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। तुमसे जहां का निजाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना तुम पे करोड़ों दरूद। काबा के बदरुद तुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व अम्मल लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नति खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन गैर मजज़ूज़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 12वें पारे की सूरत हूद की आयत नंबर 108 तिलावत की गई है, जिसमें फरमाया गया कि और वो जो खुश नसीब होंगे वो जन्नत में होंगे, हमेशा उसमें रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन रहेंगे, मगर जो तुम्हारा रब चाहे। ये ऐसी बख्शिश है जो कभी ख़त्म ना होगी। तो इसलिए भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि ज़िंदगी में एक बार फिर हमें अज़मतों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरत वाला महीना माह रमज़ान मुबारक नसीब हो गया है। या इलाही, हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमज़ान है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों की कान है। और या इलाही, तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा, मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अहादीस करीमा के मुताबिक रमज़ान मुबारक की पहली ही रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते। जो बंदा माह रमज़ान की रात में नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके हर सजदे के सिले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह पाक मेरी उम्मत की तरफ रहमत की नज़र फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत फरमाए उसे कभी भी अजाब नहीं देगा।
रमज़ान मुबारक वो मुक़द्दस महीना जिसमें इफ्तार के वक़्त रोज़ाना 10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है, और शब जुमा और रोज़े जुमा यानी जुमेरात को सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा को सूरज गुरूब होने तक हर घड़ी, हर लम्हा, हर साथ 10-10 लाख की मग़फ़िरत कर दी जाती है। और ये सब मग़फ़िरत पाने वाले वो लोग होते हैं जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होता है। फिर जब रमज़ान मुबारक की 29वीं रात आती है तो महीने भर में जितने जहन्नम से आज़ाद किए गए हैं उनके मजमूए के बराबर उस एक रात में आज़ाद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है रमज़ान मुबारक की। अल्लाह पाक हमें माह रमज़ान की बरकतें लूटने, इस महदी शान का खूब एहतराम करने और खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे इस्लामी भाई, रमज़ान मुबारक मिलना भी बहुत बड़ी रहमत और सआदत है। अलबत्ता बड़ा महरूम है वो बंदा जो माह रमज़ान को तो पाए मगर उसमें नेक काम करके बख्शिश ना करवा सके। इब्तिदा में 12वें पारे के सूरह हूद की आयत नंबर 108 की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। सूरत के इस मकाम पर इससे पहले चंद आयात में लोगों की 2 किस्में बयान की गई। इरशाद होता है फमिनहुम शकीयुन व सईद, तो उनमें कोई बदबख्त होगा और कोई खुश नसीब होगा। यानी क़यामत के दिन लोगों की 2 किस्में होंगी, शकी यानी गुनहगार व बदबख्त और महरूम बंदा, सआदतमंद बंदा। मतलब ये क़यामत के दिन हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले सब लोग जो जमा होंगे उनके 2 ही गिरोह होंगे। एक वो जो शकी यानी बदबख्त, दूसरे वो जो सईद कामयाब खुश नसीब लोग। इनका अलग अलग अंजाम होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया फअम्मल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़, तो जो बदबख्त होंगे वो तो दोज़ख में ही होंगे, वो इसमें गधे की तरह चिल्लाएंगे। अल-अमान अल-हफ़ीज़ अल-अमान, यानी जिन पर बदबख्ती गालिब आ गई और उनके जहन्नम का फैसला कर दिया गया तो वो जहन्नम में रहेंगे और जहन्नम में उनका ये हाल होगा कि वो गधे की तरह चिल्लाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें इस हाल बेहाल से महफूज फरमाए। क़यामत के दिन दूसरी किस्म के लोग जो सईद होंगे उनका अंजाम क्या होगा? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व अम्मल्लज़ीना सुईदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन गैर मजदूद। और वो जो खुश नसीब होंगे वो जन्नत में ही होंगे, हमेशा उसमें रहेंगे जब तक आसमान और जमीन रहेंगे, मगर जो तुम्हारा रब चाहे। ये ऐसी बख्शिश है जो कभी खत्म ना होगी। यानी जो सआदतमंद होंगे वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, और बाज गुनाहगार मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से कुछ अरसा जहन्नम में रहेंगे, फिर इन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये अल्लाह पाक की अता, उसकी इनायत और रहमत है जो कभी खत्म ना होगी। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आयत करीमा से हमें सीखने को मिलता है कि कामयाब है वो जो रोज़े क़यामत सआदतमंद होगा। जो सआदतमंद नहीं, शकी है, बदबख्त है, वो जहन्नम का हकदार हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें ऐसी महरूमी से महफूज रखे। रमज़ान मुबारक तशरीफ ले आया, हमें चाहिए कि हमें इस मुबारक महीने की बरकत से खुद को सआदतमंद लोगों में दाखिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सआदतमंद होता कौन है? ऐसे खुशबख्त बंदे की अलामात क्या होती है? आइए सुनते हैं और सुनकर कोशिश करते हैं कि ये अलामात या सआदत बंदों वाले अंदाज अपनाकर हम खुद को भी सईद लोगों में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, नेकी की मोहब्बत। सआदतमंद बंदे की पहली निशानी यह है कि उसे नेक कामों की मोहब्बत अता की जाती है।
सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर थे। इतने में एक शख्स आया, उसने हमें देखा तो अपनी सवारी से उतरा और पैदल चलते हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 9 दिन की दूरी से आया हूँ। मैं सफर इतना तवील है कि 9 दिन मुझे आने में लग गए हैं, मगर इस तरह हूं कि मैंने ये रास्ता 6 दिन में तय किया। सफर 9 दिन का है, लेकिन मैं इतनी तेजी के साथ आया हूं कि मैंने 6 दिन में ये सफर जो है वो ये फासला तय कर लिया है। मगर मैं दिन में प्यासा रहा, रातों को जागता रहा, यूं मैंने तेजी के साथ सफर किया, जल्द अज जल्द आपकी खिदमत में पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आने का मकसद असल में 2 सवाल है। जज्बा देखे सहाबा का, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मैंने जो इतना सफर तय किया है उसका मकसद क्या है? मेरे 2 सवाल हैं जिन्होंने मेरी नींद उड़ा रखी है, बस मैं उनके जवाब चाहता हूं। प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुश नसीब मुसाफिर का नाम पूछा। उसने अर्ज किया, अना ज़ाइदु लिल खैल, यानी मैं घोड़े वाला ज़ैद हूँ। रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल अंत ज़ाइदु लिल खैर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी तुम घोड़े वाले ज़ैद नहीं बल्कि भलाई वाले ज़ैद हो। फिर फरमाया, पूछो क्या पूछना है। अब उस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 अनोखे सवाल पूछे। अर्ज किया, एक है वो बंदा जो अल्लाह को पसंद है, उसकी निशानी क्या है? दूसरा ये कि वो बंदा जिसे अल्लाह पाक पसंद नहीं करता, उसकी निशानी क्या है? ये 2 अनोखे सवाल थे। कुर्बान जाइए, गैब की खबरें जानने वाले नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पर जैसे सवाल अनोखे थे, आपने जवाब भी निराले ही दिए। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, ए ज़ैद, तुमने सुबह किस कैफियत में की? अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह जब की तो मेरी कैफियत ये थी कि मेरे दिल में नेकी और लोगों की मोहब्बत थी। मेरा दिल ये चाहता था कि मैं नेक काम करूं। फिर जो नेकी मुझसे रह गई, मैं ना कर पाया, मुझे उस पर दुख हुआ। और जो नेकी मैं कर पाया, चाहे वो थोड़ी थी या ज्यादा, मुझे उस पर सवाब मिलने का यकीन हो गया। यानी ये कुल 3 काम हुए, नेकी से और नेक लोगों से मोहब्बत, दूसरा नेक काम करने की चाहत, और तीसरा अगर कोई नेकी ना हो पाई तो उस पर गमगीन होना, रंजीदा होना, दुखी होना। ये 3 आपने कैफियत अपनी बयान की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर। रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अकबर, हज़रत ज़ैद अल खैर रज़ी अल्लाह तआला सुनकर फरमाया, हे हाज़िही अलामतुल्लाहि फी मन युरीद। यानी हाँ, यूं ही बात है, यही उस शख्स की अलामत है जिसे अल्लाह पाक पसंद फरमाता है। अल्लाह पाक के नापसंदीदा, जो 2 सवाल किए थे कि अल्लाह ताला किस बंदे को पसंद फरमाता है और किस बंदे को नापसंद फरमाता है, उनकी अलामात क्या है। जब ज़ैद ने अपनी कैफियत बयान की कि मैं नेकी से मोहब्बत करता हूँ, नेकी की दावत से मुझे प्यार है, और जब नेकी कोई मुझसे करना रह जाए तो मैं अफसुर्दा होता हूँ, तो मेरे आका फरमाता है, हाँ हाँ, हे हाज़िही अलामतुल्लाहि फी मन युरीद। अरे यही तो है जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है, यही तो अलामतें हैं जो तेरे अंदर पाई जा रही है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फिर फरमाया, अल्लाह पाक के नापसंदा, जो नापसंद बंदा होता है, उसकी अलामत क्या है? अगर तुझसे भलाई का इरादा ना किया जाता तो तुम्हारे लिए उसका उलट काम आसान हो जाते। फिर अल्लाह पाक को कुछ परवाह न थी कि तुम किस वादी में हलाक होते हो। मालूम हुआ कि अल्लाह पाक का पसंदीदा बंदा नेक और सआदतमंद बंदा वो है जिसमें ये 3 निशानियां हों। वो नेकी से मोहब्बत करता हो, नेक लोगों से भी मोहब्बत करता हो,
वो सिर्फ नेकों की तारीफ करने पर ही ना रहता हो, बल्कि खुद भी नेक बनने की चाहत रखता हो। और तीसरी बात, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो नेकी ना कर पाए तो उसे उस महरूमी पर दुख भी होता हो। ये होता है सआदतमंद बंदा। और बयान का मौजू क्या है? सआदतमंद कौन? अल्लाह पाक हमें भी नेकी के मोहब्बत नसीब फरमाए। हमारे दिल में नमाजों का शौक, रोजे का शौक हो, तिलावत करने का शौक हो, जिक्र दरूद का शौक हो। यकीन मानिए ये शौक नसीब हो जाए तो किस्मत चमक जाएगी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला बहुत बड़े वलीउल्लाह है। आपसे किसी ने कहा, आली जा मुझे नसीहत फरमाइए। आपने एक मुख्तसर नसीहत की। फरमाया, आइज़ा अमरुल्लाही हैसुमा कुंता युइज़्ज़ुकल्लाह, यानी तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह पाक के अहकाम को अजीज रखो, अल्लाह पाक तुम्हें इज्जतों से नवाजेगा। हज़रत दाऊद रहमतुल्लाह अलैह नामी एक बुजुर्ग फरमाते हैं, नेक काम मुत्तकी बंदे की ख्वाहिश होती है। अगर वो पूरे का पूरा भी दुनिया में डूबा हुआ हो तो एक ना एक दिन उसकी एक अच्छी नीयत यानी नेक काम की रगबत उसे नेक बना ही देती है। आजकल हमारे यहाँ तो हालात जरा उलट है। हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत है। हम अपना और दूसरों का मुकाबला रुपए पैसे में, इज्जत और शोहरत वगैरह में करते हैं। फुला इतने पैसे वाला है, फुला इतना मशहूर और मारूफ है। और हम जो शौक पालते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। मेरे पास माल हो, दौलत हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, बंगला हो। आमतौर पर लोगों के बड़े बड़े जो ख्वाब होते हैं वो इसी किस्म के होते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो कामयाब उसको समझा जाता है जो ज्यादा पैसे वाला हो, ज्यादा मशहूर हो। इसके बरखिलाफ सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का मुबारक अंदाज देखिए कि ये लोग नेकियों का शौक रखने वाले थे। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के यहाँ नेक कामों में मुसाबके होते थे, यानी एक दूसरे के साथ नेकियों के मुकाबले किए जाते थे, कौन ज्यादा नेकियां करता है। बड़ी मशहूर रिवायत है, एक रोज सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जिनके पास दुनियावी माल कम था, वो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हब अहलुद दुसूरी बिल अजूर, यानी मालदार हमसे ज्यादा अजर ले गए। पूछा, वो कैसे? अर्ज किया, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोजे रखते हैं, हम भी रोजे रखते हैं। इसके साथ साथ चूंकि वो माल वाले हैं तो राह खुदा में सदका खैरात करते हैं, और हमारे पास माल नहीं है तो हम ये नेकी नहीं कर पाते। इस पर वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। इस पर रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्रुल्लाह की कसरत का ज़हन दिया और फरमाया कि तस्बीह पढ़ना, अल्लाहु अकबर कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है। तुम यूं सदके का सवाब कमा लिया करो। अगर पैसे नहीं हैं, दौलत नहीं है तुम्हारे पास, जबान तो है, दिल तो है, सुभान अल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, तो ये भी सदके का सवाब मिलेगा तुम्हें। कितने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहीम और करीम है, कितने प्यारे प्यारे। किसी मकाम पर किसी उम्मती को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महरूम नहीं रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुभान अल्लाह। तस्बीह है फातिमा। कल उनका यौम विसाल है, 3 रमज़ान मुबारक, इंशाल्लाह उनका भी कुछ जिक्र खैर किया जाएगा। तो सरकार के बारगाह में जब हाजिर हुई कि घर के काम काज के लिए कुछ अनायत किया जाए कि मुलाजिम या मुलाजमा, तो मेरे आका ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने? फरमाया कि बेटी, ये तस्बीह 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर, बाद रिवायत में 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारी थकावट को दूर कर देगी, जिसे तस्बीह फातिमा कहते हैं, जो अक्सर हमारे मुसलमान भाई नमाज के बाद पढ़ते हैं। तस्बीह पढ़नी चाहिए, ठीक है जी। तो ये तस्बीह इस सदके का सवाब रखती है। बल्कि एक रिवायत का मफहूम है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो 100 मरतबा सुभान अल्लाह
सुबहानल्लाह। कितनी प्यारी तस्बीह है मेरे रब की, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जो एक मर्तबा 100 मर्तबा दिन में 100 मर्तबा जो सुबहानल्लाह, और ये 1 मिनट में बंदा कह लेता है। आप तस्बीह पकड़े और पढ़ें सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। 1 मिनट से पहले 100 मर्तबा पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तो फरमाया इसकी फजीलत क्या है, उसकी बरकत क्या है, उसकी अजमत क्या है। फरमाया कि जो 100 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला 100 हज का सवाब अता फरमाता है। और आज के जमाने में हमारे पाकिस्तान से कोई हाजी हज करने जाता है 14-15 लाख रुपया लग जाता है तकरीबन। तो गुरबा सहाबा ने जब कहा कि या रसूलल्लाह नमाजें वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, ज़कात वो भी देते हैं, हम भी देते हैं, दूसरे मामले तो ठीक है, हम बराबर जा रहे हैं, हमारा लेवल बराबर जा रहा है, लेकिन उनके पास माल है, हमारे पास माल नहीं है, तो वो तो सत्या खैरात करती हैं, तो लिहाजा वो तो सवाब ले गए, हम महरूम रह गए। तो मेरे आका ने इनको महरूम नहीं रखा। फरमाया तुम महरूम नहीं रह सकते, तुम सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बल्कि एक रिवायत का मफहूम है कि एक बंदा अल्लाह के नाम में पैसे खर्च कर रहा है और दूसरी तरह का बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, विर्द वज़ाइफ पढ़ रहा है, ये तस्बीह पढ़ने वाला उसके अजर से बढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है मेरे रब के जिक्र की, क्या शान है। वला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नेकियों से कैसी कमाल मोहब्बत है, अल्लाह पाक हमें भी ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए। नेक कामों के फजाइल सुनिए। मकबतुल मदीना की किताब है जन्नत में ले जाने वाले आमाल, इसमें नेक कामों के फजाइल और फायदे बयान किए गए हैं। इसे पढ़िए, सुनिए। नेक लोगों की खिदमत बैठने की आदत बनाइए, नेकियां करने की आदत बनाएं, जिक्र दुरूद की कसरत करें। इसकी बरकत से दिल पाक होगा, दिल गुनाहों का मैल उतरेगा, इंशाअल्लाह नेकियों की मोहब्बत नसीब होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई, दूसरा, नेकी के कामों में चुस्ती दिखाना, सुस्ती नहीं चुस्ती, एक्टिव। सआदतमंद की दूसरी अलामत नेक कामों में निशात यानी चुस्ती है। यानी जो बंदा सआदतमंद हो वो नेक कामों में सुस्ती नहीं करता, गफलत नहीं बरतता, नेकियों में चुस्ती दिखाता है। अभी करता हूं, कल करता हूं, ठहर कर करूंगा। जिसके साथ भलाई का इरादा किया गया हो वो इन कामों में नहीं पड़ता, बल्कि नेकी में जल्दी करता है, चुस्ती दिखाता है। सुना होगा आपने, किसी को कहोगे यार वो नमाज पढ़ा करो, मस्जिद में आया करो, कुरान शरीफ पढ़ा करो, बस जुम्मे से शुरू कर रहा हूँ, उम्रा कर लूँ, उम्रे के बाद मैं करूंगा, हाज कर लूँ, मैं हाज के बाद मैं दाढ़ी भी रख लूंगा और नमाजें भी सारी पढ़ूंगा और मैं तिलावत भी करूंगा सारा कुछ, इसके बाद ऐसा नहीं, अभी करता हूँ, कल करता हूँ, ठहर कर करूंगा। ये सआदतमंद बंदे की निशानी नहीं है। जो सआदतमंद होता है वो सुस्त कहल नहीं होता, वो गाफिल नहीं होता, वो चुस्त होता है, एक्टिव होता है। सुभान अल्लाह। ठीक है जी। तो ये अलामात बयान की जाए कि सआदतमंद होता कौन है। तो सआदतमंद की दूसरी निशानी ये है कि वो नेक कामों में चुस्ती दिखाता है, आज का काम कल पे नहीं डालता, सुबह का काम शाम पे नहीं डालता, बल्कि नेकी करने में जल्दी करता है, चुस्ती दिखाता है। हमने रमजान मुबारक सआदतों के साथ गुजारना है, इसके लिए नेकी के काम में सुस्ती नहीं करनी, चुस्ती दिखानी। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है फस्तबिकुल खैरात, तो तुम नेकियों में आगे निकल जाओ। तो बकरा की आयत नंबर 148 है, 148। एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व रहमा, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। और अपने रब की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वसअत आसमानों और जमीन के बराबर है, वो परहेजगार लोगों के लिए तैयार की गई है। इनमें हमें यह हुक्म दिया गया कि हम नेक कामों की तरफ, जन्नत की तरफ दौड़ कर पहुंचे, उसमें सुस्ती ना करें। रमजान मुबारक के मुतालिक तो प्यारे आका मकी मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा बयान की गई है। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल-अश्र अहया लैला व अयक़ज़ अहलहु व जद्द व शद्दल मीज़ा। जब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा आता तो सरकार आली वकार मक्की मदीने ताजदार शफी रोज़े शुमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इबादत करते, अपने अहले खाना को भी जगाते और इबादत में खूब कोशिश फरमाते और इस काम के लिए कमर बस्ता हो जाते। बल्कि एक रिवायत का और मफहूम भी मुझे मिलता है, उलमा से सुना भी है और पढ़ा भी है, गालिबन हवाला मुझे याद नहीं है, लेकिन यह रिवायत में मिलता है जब माह रमजान तशरीफ लाता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद टैट कर लेते, कस लेते आप इबादत के लिए। सुभान अल्लाह, हमारी तालीम के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। और ऐसे ऐसे बुजुर्गों के बारे में मैंने सुना है कि बुजुर्ग अल्लाह के जिक्र में इतने मस्त होते थे और इतनी मोहब्बत और उनकी लगन होती थी अल्लाह के जिक्र में, तस्बीह में और औराद वज़ाइफ में, कि वो रात के सोते नहीं थे। लेकिन बतकायदा बशरियत इंसान है, खनूदगी आती है, नींद आती है, झोंके आते हैं, वो क्या करते थे, अपने बालों को टहनी के साथ ऊपर बांध लेते थे। साहब जब झोंका आएगा तो बाल खींचेंगे तो बंदा एक्टिव हो जाएगा, आंख खुलेगी उसकी। इस अंदाज से भी अल्लाह के नेक बंदों ने अल्लाह का जिक्र किया है। आज उनके नाम है, आज उनके जबानों पे जो तस्करे हैं और अल्लाह का यह वादा पूरा हो रहा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। हालांकि तर्जमा करने वाले ये भी तर्जमा करते हैं कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो जो मुहतात उलमा वो कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला जिक्र तो भूलने के बाद होता है, याद आने पे जिक्र करना। तो अल्लाह ताला इससे जो वो पाक है, लिहाजा वो याद नहीं करता, वो जिक्र की बजाय अल्लाह तुम्हारा चर्चा बुलंद करता है, चर्चा करता है। फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो। इंसान तो गाफिल हो जाता है अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी, मेरा जिक्र करो। उज़कुरकुम, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, और ऐसा चर्चा करूंगा तुम 40-50 साल मेरा जिक्र करोगे, तुम 1000 साल भी गुजर जाएगा तो दाता दाता तुम्हारे मुंह पे जारी कर दूंगा। हक फरीद या फरीद के नारे, सुभान अल्लाह। कितने साल इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया होगा, कितनी उम्र है इनकी। दाता साहब ने कितना अल्लाह का जिक्र किया होगा, 65 बरस उम्र तकरीबन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की, जो 65 साल ही लगा लो अल्लाह का जिक्र किया होगा। और 1000 साल हो रहे, 980 से ऊपर का उर्स मुबारक हो रहा है, तो 1000 साल हो रहा है जबान पे दाता दाता दाता, गंज बख्शे फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। क्यों है? इसलिए कि अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लाख जिक्र मिटाने की कोशिश करते हैं, शिर्क और बिद्दत के फतवे लगाते रहें, हराम हराम कहते रहें, लेकिन जब अल्लाह ने वादा कर लिया है जिक्र बुलंद करने का, तो ये कोई इसको बंद नहीं कर सकता। वो दियो बंद तो हो सकता है, वो खुद बंद तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह वालों का जिक्र बंद नहीं हो सकता। तो बात बहुत दूर आगे निकल गई। तो मेरे प्यारे पे इस्लामी भाई, जब माह रमजान आता था तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इबादत करते, अपने अहले खाना को भी उसकी तरगीब देते और जगाते, और आप बड़ी कमर कस कर आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते थे। तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाई, ये अदाए मुस्तफ़ा है,
नेक कामों पर कमर बस्ता हो जाना। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हर लम्हा नेकी में गुजरता था। एक एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी वहां तो माजरा सुस्ती का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में इबादत में कमर बस्ता हो जाते थे, तो ये अदा हमने अपनानी है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके नाम की कसम उठाई जाती है, बेशक तुम पर एक बेहतरीन महीना साया करने वाला है। ये वो महीना है कि मुसलमानों के पास इससे बेहतर महीना नहीं आता और मुनाफिकों के पास इससे ज्यादा नुकसानदेह महीना कभी नहीं आता। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमाने वाली शान की वजाहत फरमाते हुए फरमाया, बेशक जब माह रमजान आता है तो मुसलमान अपनी कुव्वत को इबादत के लिए जमा कर लेता है, जबकि मुनाफिक अपने ऊपर गफलत ओढ़ लेता है। बस ये महीना मुसलमानों के लिए गनीमत और मुनाफिकीन के लिए बोझ बर्डन है। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक की आमद हो चुकी है और यही वजह है कि जब रमजान मुबारक की आमद होती है तो मस्जिद में रौनक लग जाती है, तिलावत करने वालों में भी इजाफा हो जाता है, इबादत गुजारों में भी इजाफा हो जाता है। वो लोग जो पूरा साल नमाज़ों की तरफ नहीं आते उन्हें भी हिदायत मिलती है, वो भी मस्जिदों की तरफ बढ़ जाते हैं। अलबत्ता लोगों की एक तादाद है जो रमजान मुबारक में भी गफल की चादर ओढ़ कर सो जाते हैं, रमजान मुबारक में भी मस्जिदों का रुख नहीं करते। अल्लाह पाक हम सबको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। हम मुनाफिकों वाले कामों से बचें, नेकियां करें और नेक बंदों की पैरवी इख्तियार करें। प्यारे इस्लाम भैया, हम जरा गौर करें कि हमें तरगीब तो ये दिलाई जा रही है कि रमजान मुबारक में नेकी ना करना तो दूर की बात, इसमें सुस्ती का मुजाहरा भी नहीं करना। नेकी करनी है और चुस्ती के साथ 10 मिनट ठहर कर करने का जहन बनाने की बजाय जल्द अज जल्द करने की कोशिश करनी है। दूसरी तरफ हमारा हाल बेहाल ये है कि हजारों लोग ऐसे होंगे जिनकी माह रमजान की रातें भी गुनाहों में गुजर रही हैं। ये इंतहाई महरूमी की बात है। अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजे की आमद एक नौजवान को लाया जाएगा। सुनिए सुनिए, जो रमजान शरीफ का एहतराम नहीं करते, रमजान शरीफ में भी अपने आप गुनाहों से नहीं बचाते, रमजान शरीफ की रातों में भी अय्याशियां करते हैं और डठाई के साथ वो गुनाह बदकारियां करते हैं। सुने वो ये रिवायत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास जिब्रील अमीन है और आज के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन एक नौजवान को लाया जाएगा, वो गमगीन होगा, रो रहा होगा, फरिश्ते आग और लोहे की गुर्जों से उसे हाँक रहे होंगे। वो नौजवान 1000 साल तक अल अमान अल अमान पुकारता रहेगा, लेकिन उसको अमान नहीं मिलेगी। इस नौजवान को 1000 साल के बाद रब्बे कहार की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह पाक अजाब के फरिश्तों को हुक्म देगा, इसे मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का ये बयान सुनकर हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कौन होगा, उसको ये अज़ाब क्यों दिया जाएगा? अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका उम्मती होगा। इसका गुनाह, या रसूलुल्लाह, ये वो बदनसीब है जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक तशरीफ लाया मगर तौबा और इस्तिग़फ़ार की बजाय माह रमजान को गुनाहों में गुजार दिया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई, गौर तो कीजिए, रमजान मुबारक में गुनाह करके इस मुकद्दस महीने की बेहुरमती करना कितना नुकसानदेह है। रमजान मुबारक की बेहुरमती करने वाले इससे इबरत हासिल करें। जरा सोचें तो सही, हम कब तक इस दुनिया में जिंदा रहेंगे? एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, जैसा बोगे वैसा काटोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। अल्लाह ने जिंदगी और मौत को पैदा क्यों किया?
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। एक दिन मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। हमारा माल, हमारी दौलत, हमारे रिश्तेदार, हमारी औलाद, दोस्त अहबाब कुछ भी काम नहीं आएगा, सब देखते रह जाएंगे। हमारे जिस्म से रूह निकाल ली जाएगी, फिर गुस्साल को बुला लिया जाएगा, कफन पहना दिया जाएगा, सद करोड़ा, फिर देखते ही देखते जनाजा अदा करके हमें अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर हमने माह रमजान की रातें गुनाहों में गुजार कर, फजूलियात में मशगूल रहकर रमजान 12 की वो हुर्मती की होगी, अगर रब नाराज हो गया, उसके सबब कब्र में पकड़ हो गई, रोजे क़यामत गिरफ्त हो गई, जरा सोचिए हमारा बनेगा क्या। खुदा न खास्ता अल्लाह पाक की रहमत न मिली, शाफ़े महशर सुल्तान बहर बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफा से महरूम रह गए तो क्या करेंगे। गर तू नाराज हुआ मेरी हलाकत होगी, हाय मैं नार जहन्नम में जलूंगा, या रब अफ़्व कर और सदा के लिए राजी हो जा, घर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। अभी मौका है, अभी मौका है। रमज़ान मुबारक फिर से तशरीफ ले आया है। जिंदगी में कभी रमज़ान मुबारक की बेकदरी हुई है, बेअदबी हुई है तो आज ही तौबा करें और पक्की नियत करें कि इस रमज़ान मुबारक की खूब कदर करेंगे, माह रमज़ान मुबारक की हुर्मती से बचेंगे, सारे रोजे रखेंगे, 5 नमाजें बाद जमात अदा करेंगे, खूब तिलावत करेंगे, रमज़ान मुबारक में गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश करेंगे, गीबत भी नहीं करेंगे, चुगली भी नहीं करेंगे, दूसरों को तकलीफ भी नहीं देंगे। पूरा माह रमज़ान नेकियों में, इबादत में, रियाजत में, आजिज़ी में, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। सआदत मन की तीसरी अलामत वक्त की कदर करना। प्यारे इस्लामी भाइयों, सआदतमंदी की तीसरी अलामत है वक्त की कदर करना। यानी जो बंदा सआदतमंद हो वो अपना वक्त फजूलियात में, गुनाह भरे लम्हात में नहीं गुजारता, अपने लम्हात गुनाह भरे कामों में नहीं गुजारता, बल्कि अपने वक्त की कदर करता है, अपने हर आइंदा लम्हे को पिछले से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सआदतु कुल्लु सआदति तूलुल उमरी फी ताअतिल्लाह। यानी मुकम्मल तरीन सआदत ये है कि बंदे की उम्र लंबी हो और वो उसे अल्लाह पाक की फरमा बरदारी में गुजार दे। यानी बंदे के पास वक्त ज्यादा हो और वो एक लम्हा भी ज़ाया न करे, बल्कि अपना वक्त नेकियों में गुजारता चला जाए, ऐसा शख्स बहुत सआदतमंद है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने में कामयाब हो जाएगा। हमें भी चाहिए कि हम वक्त की कदर करना सीखें। अभी रमज़ान मुबारक की घड़ियां बाकी है, ये मेहमान महीना है हमारे पास। आइंदा साल हम रमज़ान मुबारक को देख पाए या ना, इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। अब नजर दौड़ाएं, आपके बहुत से दोस्त अहबाब जो मुझे देख रहे हैं या बाद मुझे देखेंगे या सुनेंगे, हमारे बहुत से ऐसे जानने वाले होंगे जो पिछले रमज़ान मुबारक में हमारे साथ थे लेकिन अब नहीं है। अब नजर दौड़ाया, अपने जहन पर जोर दें, बहुत से आपके ऐसे कुछ होंगे, चंद एक लोग ऐसे होंगे जो पिछले रमजान में आपके साथ थे लेकिन अब वो हमारे दरमियान नहीं है, अंधेरी कब्र में जा चुके। अल्लाह उन सब की बख्शिश करे। बहरहाल कहने का मकसद ये कि हमें कोई गारंटी नहीं है कि अगला रमजान न जाने ये रमजान मुकम्मल मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये मेहमान है हमारा रमजान मुबारक मुकद्दस महीना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है, इसकी हरमत अजमतें, इसकी बरकतें, इसकी फजीलतें, अगर इनको पता चल जाता तो ये तमन्ना करते काश सारा साल ही रमजान होता। आपको नजर नहीं आ रहा कि रमजान शरीफ की क्या बरकतें होती हैं, मस्जिद का कैसे माहौल बन जाता है, रौनकें आ जाती हैं। ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश। किसी आशिक ने क्या ही प्यारी बात की है कि अपनी जिंदगी को रमजान की तरह गुजारो, अपनी जिंदगी को रमजान की तरह गुजारो। यानी अपने आप को जैसा रमजान शरीफ में गुनाहों से बचाते हो ना,
नेकियां करने का जज्बा तुम्हारा ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करते हो रमजान शरीफ में, तो जिंदगी को ऐसे अपने आप ढालो, पूरी जिंदगी को रमजान शरीफ बना लो, नेकियां करते रहो, गुनाहों से बचते रहो। सिला क्या मिलेगा? मौत ईद बन जाएगी। नहीं समझ आई? जिंदगी को रमजान की तरह गुजारो, मौत ईद बनेगी। ईद जब रमजान शरीफ गुजर जाता है, तो शिव ले जाता है, अगले दिन क्या होती है? ईद होती है ना, खुशियां होती है, शादमानी होती है, हाँ जी, मुसरतें होती हैं। इसी तरह तो अपनी जिंदगी को रमजान के मुताबिक गुजारोगे, अल्लाह ताला के नाफरमानी में नहीं गुजारोगे, अल्लाह ताला के अहकामात में अमल करते हुए गुजारोगे, हाँ जी, तब परहेजगारी में गुजारोगे। जब मौत का वक्त आएगा तो फरिश्ते तुम्हें जन्नती फूल सुंघाएंगे और ये खुशखबरी सुनाएंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अब बताओ, बंदा मोमिन की गौसे पाक तो खुद फरमाते हैं ना, गौसे पाक का फरमान है रज़ी अल्लाह तआला, फरमाते हैं लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है, फरमाया मैं तो उस दिन ईद मनाऊंगा जिस दिन अपना ईमान सलामत लेके जाऊंगा। ये गौसे पाक फरमा रहे हैं, जिनका ये भी कौल मिलता है कि उस वक्त जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक तमाम मुरीदों को जन्नत में दाखिल न कर लो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। तो ये महीना रमजान मुबारक का हमारे पास मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इसकी कदर करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसके अंदर जो वो नेकियां करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हमारे बुजुर्गान दीन जो किस अंदाज में इसकी कदर करते थे, सैयदना हज़रत उस्मान बकिल्लावी रहमतुल्लाह अलैह कसरत के साथ ज़िक्रुल्लाह करते थे। आप फरमाते हैं इफ्तार का वक़्त मुझ पर बहुत भारी होता है, मुझे यूं लग रहा होता है कि अभी रूह निकल जाएगी। आपको ऐसा क्यों लगता था? जरा तवज्जो से सुनिए। फरमाते हैं चूंकि इफ्तार तो करना ही होता है, लिहाजा कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, इसी दौरान मैं जिक्रुल्लाह से महरूम रह जाता हूं। कितनी देर लगती है यार रोजा खोलने में, इफ्तार करने में कितनी देर लगती है। बुजुर्ग का जहन देखें, सोच देखें, उनकी फिक्र देखें, यानी वो इतने लम्हे में भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं रहना चाहते। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, वो एक एक सांस, एक एक लम्हा जो है, बल्कि एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि मैंने पढ़ा है, उनके बारे में सुना भी है कि वो सत्तू पिया करते थे। तो उनके किसी मुरीद ने कहा कि हजूर आप रोटी नहीं खाते, खाना नहीं खाते, आप सत्तू पे ही गुजारा करते हैं। तो आपने फरमाया कि रोटी के लुकमे चबाने में और सत्तू के पीने में 70 तस्बीहात का फर्क मुझे महसूस हुआ है। मैं रोटी खाता हूँ, लुकमा चबाता हूँ, तो उस दौरान मैं 70 मरतबा तस्बीह पढ़ सकता हूँ, तो समझ के सुभान अल्लाह कह सकता हूँ। सत्तू पीना फटाफट पी लेता हूँ और वो 70 मरतबा तस्बीह पढ़ लेता हूँ। तो मुझे बताओ कि सत्तू पीना फायदेमंद है कि रोटी खाना फायदेमंद है मेरे लिए? रोटी खाऊंगा तो 70 मरतबा तस्बीह जो पढ़ सकता था वो नहीं पढ़ सकूंगा, वो टाइम उधर लग जाएगा चबाने में, और सत्तू में चबाना नहीं पड़ता और फटाफट। सुभान अल्लाह, क्या सोच, बुजुर्गों की असलाफ की सोच देखें। ये हमारे लिए सारी तालीमात हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर, क्या शान है। अंदाजा लगाएं ये लोग कितने कदरदान होते थे वक्त के। चंद लम्हे फजूलियात में नहीं, गुनाहों भरे कामों में नहीं, क्रिकेट खेलते हुए, गलियों बाजारों में घूमते हुए, मोबाइल चलाते हुए, सोशल मीडिया वगैरह फजूलियात में पड़े हुए, फेसबुक पर फजूल में स्क्रोलिंग करते हुए, बेफायदा पोस्टें पढ़ते हुए, गैर जरूरी बल्कि गुनाहों भरी वीडियोस देखते हुए, दुनिया जहां के खबरनामे सुनते हुए नहीं, बल्कि इफ्तार के वक्त खाना खाते हुए जिक्रुल्लाह से महरूम रह जाने पर उन्हें इतना दुख होता था। दूसरी तरफ हमारा हाल ये है, बल्कि हाल बेहाल है, हमारे कई कई घंटे फजूलियात में, गुनाहों भरे कामों में गुजर जाते हैं और हमें उसका एहसास तक नहीं होता। वक्त गुजर जाता है, परवाह नहीं होती। तजुर्बा किया होगा आपने, शायद नोट ना किया हो, लेकिन आप देखें, नोटिस में लाएं आप इस बात को, जब आप सोशल मीडिया पे बैठते हैं, फेसबुक, यूट्यूब या कोई ऐसी चीजें मोबाइल पे खोलते हैं, पढ़ते हैं,
तो घंटे ऐसे गुजर जाते हैं, पता ही लगता। एक एक सांस कीमती है, खुदा की कसम, एक एक सांस कीमती है। सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ये सांस तुम्हारे गिने हुए हैं। ये सांस गाफिल घड़ियाल ये देता है मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल दे देता है मुनादी, अल्लाह ने तेरी जिंदगी के एक और साथ घटा दी। घड़ी की जो टिक 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 की आवाज आ रही होती है ना, तो वो कहते हैं कि ये टिक टिक की जो है ना, ये ऐलान हो रहा है, तुम्हें बता रही है घड़ी, वक्त बता रहा है तुझे, भाई तेरा सांस एक कम हो गया है, तेरी जिंदगी का एक लम्हा खत्म हो गया है, दोबारा पलट के नहीं आएगा। हम कहते हैं ना बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं, हम छोटे हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 50 साल है, 25 साल उम्र आपकी, 10 साल उम्र आपकी गुजर गई, 10 साल के बाद कहते लड़का बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा भाई, छोटा हो रहा है। 50 साल उम्र थी, 10 माइनस करो कितने बचे, 40 बचे, तब बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? गौर तो करें कभी आप। बहरहाल तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपनी जिंदगी को वक्त की कदर करना सीखें। आप फजूलियात में गुजारने की बजाय जो है वो नेक कामों में हमें अपना वक्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा गुजारना चाहिए। नेकियों भरे लम्हात में हमें अपने वक्त को गुजारना चाहिए। ये कीमती लम्हात अनमोल हीरे हैं, इसलिए इनकी कदर कीजिए। इब्ने जोजी रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। एक मरतबा आपने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा जान लो ये दिन घड़ियों का मजमुआ है और घड़ियां सांसों का मजमुआ है, और हर सांस एक कीमती खजाना है। बेटा बचना कि तेरे ये सांस बेफायदा ना गुजर जाए, वरना क़यामत के दिन तेरा खजाना खाली होगा और तू शर्मिंदा रह जाएगा। खुलासा कलाम ये है, क़यामत के दिन दो ही किस्म के लोग होंगे, फमिनहुम शकीय्युन व सईद। कोई बदबख्त होगा तो कोई खुशनसीब होगा। यानी बदबख्त जहन्नम में डाले जाएंगे और जो सईद होंगे, सआदतमंद होंगे, खुशनसीब होंगे, वो जन्नत उनको मिलेगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हम सआदतमंद बने, सईद बने। निशानियां वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अलामात सआदतमंद की क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दी है। क्या बता दी हैं? याद है कि भूल गए? इधर सुना नहीं, इधर सुना दिल में, दिलो दिमाग में इन बातों को बिठाएं। दिलो दिमाग में जब ये बातें बैठेंगी तो फिर आप अमल करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर आप देखना कि आपका अल्लाह कैसे जिक्र बुलंद करता है। अल्लाह ताला यकीनन अपने वादे पे जो है वो कायम है और वादा पूरा फरमाता है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद। अल्लाह ताला वादे खिलाफी नहीं करता। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सुभान अल्लाह। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो लामतें बयान की गई हैं कि जो सआदतमंद होता है वो नेकियों से मोहब्बत करता है, नेकी कामों में सुस्ती नहीं करता, चुस्ती दिखाता है। अच्छा ठा के पाल लेने यार, ये क्यों बड़ा टाइम पे आगे पालन, सुस्ती नहीं दिखाता। ठीक है जी। जो सआदतमंद होता है वो नेकियों से मोहब्बत करता है, नेक बंदों से मोहब्बत करता है, दीनदारों से मोहब्बत करता है। ठीक है जी। दूसरा, नेक के कामों में वो सुस्ती नहीं करता। तीसरा, वक्त की वो कदर करता है, अपने लम्हात को वो फजूलियात में, गुनाहों भरे कामों में ज़ाय नहीं करता। इसलिए इस तरह दिल की आजिज़ी, इनकिसारी, औलिया अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह पाक से नेक गुमान रखना, मुसलमानों की खैर खाही करना, भलाई चाहना, गुनाहों से बचना, अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहना, ये नेक बख्त खुश नसीब लोगों की अलामात होती है। हमें चाहिए कि इन बातों का लिहाज रखकर अच्छे तरीके से रमज़ान मुबारक गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह करीम बहुत बरकत नसीब होगी। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि कल का दिन जो है वो 3 रमज़ान मुबारक है और ये यौम खातून जन्नत है। 3 रमज़ान मुबारक 11 सिने हिजरी को
सैयदा पाक ने इस दुनिया से जो है वो पर्दा फरमाया। दाई अजल को आपने लब्बैक कहा। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ही प्यारी और बड़ी लाडली बेटी हैं। सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इलान नबूवत के पहले साल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 41 बरस थी, 41 ईयर्स, तब सैयदा पाक पैदा हुई। और एक कौल ये भी मिलता है कि विलादत पाक जब वो इलान नबूवत से 5 साल पहले हो। ये दो रिवायतें मिलती हैं। एक इलान नबूवत से यानी सरकार की उम्र जब 45 बरस हुई तब आप पैदा हुई, बीबी पाक फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। एक रिवायत में आता है कि आप जो है वो सरकार के इलान नबूवत के 1 साल के बाद यानी जब आपकी उम्र 41 बरस हुई सरकार की, तो आप फिर पैदा हुई। तो आप वसल्लम का नाम, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम पाक फातिमा अल्लाह ने रखा। हदीस पाक में है कि बेशक मेरी बेटी का नाम अल्लाह ने फातिमा रखा क्योंकि अल्लाह पाक ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। एक हदीस पाक का मफहूम है इसका नाम फातिमा रखा गया क्योंकि अल्लाह पाक ने इसे और इससे अकीदत रखने वालों को दोज़ख से आज़ाद कर दिया है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ज़ाइल आसमान के सितारों की तरह बेशुमार हैं। बुखारी शरीफ में सरकार आली वकार मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया बदअतु मिन्नी युरीबुनी मा अराबहा व युज़ीनी मा अज़ाहा। फातिमा में जिस्म का टुकड़ा है, जो बात इससे बुरी लगे मुझे भी बुरी लगती है, जो चीज़ इसे तकलीफ दे मुझे भी तकलीफ देती है। सन 2 हिजरी को सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ और उसी साल रुखसती हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। बेटों के नाम हसन, हुसैन और मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन हैं और बेटियों के नाम सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना है। सैयदा पाक का विसाल ज़हरी सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़हरी के 6 माह बाद 3 रजब मुबारक सन 11 हिजरी का हुआ और आप जन्नतुल बकी में मदफून हैं। अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो, आमीन। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि वह सख्त गर्मी के दिन थे, रमज़ान मुबारक का महीना था, दोपहर का वक्त था। खातून जन्नत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गई। कौन? हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला। ये अपना वाक़या बयान कर रही है कि रमज़ान शरीफ का महीना था, गर्मी के दिन थे, सब दोपहर का वक्त। तो कहती है मैं इनके घर गई, दरवाज़ा बंद था, अंदर से चक्की चलने की आवाज़ आ रही थी। पहले था उधर वो चक्की से जो है वो गंदम पीसते थे आटे के लिए। पहले दौर में दाने पीस कर आटा बनाने के लिए पत्थर की चक्की होती थी, उसे हाथ से चलाया जाता था। तो चक्की चलने की आवाज़ आने का मतलब ये था कि सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में मौजूद है, चक्की चला रही है। लेकिन मामला उसके उलट था। दरवाजे की दरार से हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की निगाह अंदर पड़ी तो देखकर हैरान रह गई कि चक्की चल रही है, इसमें दाने भी पीसे जा रहे हैं, साथ ही हसनैन करीमैन इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पंगूड़े में आराम कर रहे हैं और उनका पंगूड़ा भी हिल रहा है, मगर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की के करीब ही जमीन पर आराम फरमा है, सो रही है। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ये मामला देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। चक्की खुद ब खुद कैसे चल रही है, हसनैन करीमैन का झूला पंगूड़ा जो है वो खुद ब खुद कैसे हिल रहा है। तो मैं ताज्जुब में डूब गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया और सारा मामला बताया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे ऐमन, सख्त गर्मी है, रमज़ान का महीना है, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रोज़ा रखा हुआ है, अल्लाह पाक ने फातिमा पर नींद गालिब कर दी ताकि वो कुछ देर
आराम कर लें और उन्हें गर्मी की शिद्दत महसूस ना हो, और फरिश्तों को भेज दिया जो चक्की चला रहे हैं और पंगूड़े हिला रहे हैं। वो खातून जन्नत मासूम हूरें बांधियां जिनकी, मलक जन्नत से आकर पीसते थे चक्कियां जिनकी। क्या शान है खातून जन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हा की। फैसला भाइयों, ये माह मुक़द्दस बड़ी अज़मतों वाला बरकतों वाला महीना है और बड़ी इसकी फजीलतें हैं जो कमा हक़ हो बयान नहीं हो सकती। तो कोशिश करें कि ये माह मुक़द्दस ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेक अमाल करें, सदका खैरात करें। ठीक है जी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गलती कोताही होगी हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में मुआफ़ी का तलबगार हूँ। रमज़ान शरीफ में जहाँ आप अपनों के लिए दुआ करें, वहाँ मुल्क नगार के लिए भी, सियाहकार के लिए भी मग़फ़िरत बख्शिश की दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब को बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सैयदा पाक के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी जो है वो बख्शिश फरमाए। और मैं ये बात कहता चलूँ कि दो वसीले जो है ना, दो वसीले, बस आखिरी बात, टाइम जो है तकरीबन कितना हो गया जी, अल्लाह घंटा होने लगा, अल्लाह अकबर। आज 11:15 तो हो गए हमारे पाकिस्तान में। तो जब कोई मसला आपका हल ना हो रहा हो ना, कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, तो सरकार दो आलम सल्लम की बारगाह में ना ये दो हस्तियां हैं जिनका अगर आप वसीला पेश करें ना तो सरकार खुसूसी करम फरमाते हैं। वो दो हस्तियां कौन सी है? गैस करें। एक तो बता देंगे आप, कौन का जिक्र खैर अभी हुआ, सैयदा पाक फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनको वसीला बना के सरकार के बारगाह में अर्ज करें, इस्तग़ासा पेश करें, तो आका सल्लल्लाहु ज़रूर करम फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, अपनी बेटी, अपनी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा के सदक़े में मेरी ये मुश्किल जो है हल कर दें, मेरा मसला ये हल कर दें, परेशानी दूर कर दें। ठीक है ना, इनका वसीला पेश करें तो मेरे आका ख़ुसूसी करम फरमाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे बुजुर्ग का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, अब नाम उनका मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वो फरमाते कि मैंने बड़ी कोशिश की मैंने कि मुझे सरकार का दीदार हो। बड़े वज़ाइफ किए, अमाल किए, दुरूद पाक भी बड़े पढ़े मैंने, लेकिन सरकार का दीदार नहीं होता था। कहते वो बुजुर्ग किसी और अल्लाह वाले के पास गए कि यार मैंने ऐसे ऐसे अमाल किए हैं, वजीफे पढ़े हैं, लेकिन मेरे तो वज़ाइफ भी किए हैं, लेकिन वो सरकार का दीदार नहीं होता, सरकार की ज़ियारत नहीं हो रही। तो उसने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक वसीला है, उनके बारगाह पेश करो, आका जरूर करम करेंगे। उसने कहा वो क्या? उसने कहा वजीफा कोई नहीं पढ़ना, सीधे चले जाओ मकाम अबवा पर, मदीना शरीफ के पास, वहां पर सरकार दो आलम की अम्मी जान आराम फरमा रही है, उनके मजार पे खड़े होके फातिहा पढ़ो और फिर उनसे अर्ज करो और उनकी सिफारिश डलवाओ, उम्मीद है कि सरकार में जलवा दिखा देंगे। वो गए जनाब, वहां पे उसने ऐसे ही किया, फातिहा शरीफ पढ़ी है और दुआ इस्तिग़ासा के लिए अर्ज की सरकार की अम्मी जान के पास। कहता रात को घर आया तो सोया तो मैंने बड़ा प्यारा मंजर देखा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरवाजे के बाहर तशरीफ फरमा है और लाइनें लगी हुई सरकार से मुलाकात करी। कहता मैं भी लाइन में लग गया। जब मैंने लाइन में लगा ना, मेरे आका की नजर मुझ पे पड़ी तो मेरे आका ने मेरा नाम लिया कि तुम तो इधर आओ ना, और तुम लाइन में क्यों लगे हो, तुम इधर आओ। और कहते हैं मैं सरकार के पास आया, सरकार ने मेरे साथ मुसावा फरमाया और फरमाया कि मेरी अम्मी जान ने तेरे लिए सिफारिश की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है सरकार की अम्मी की। अल्लाह ताला उनके मज़ार अक़दस पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए।
और उनके सदके अल्लाह ताला हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। तो ये दो वसीले जो है ना, वो वैसे तो सारे वसीले सरकार के चचा जहाँ मेरे हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला का वसीला भी बड़ा कारामद होता है। ऐसे मामलात में कोई परेशानी हो, कोई मसला दरपेश ज़्यादा सख्त हो, तो उसमें भी उनका वसीला पेश कर दें हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो उसका भी कहते हैं कि वो कभी भी पाक सईदा फातिमा का वसीला पेश करें, सरकार के अम्मी जान का वसीला पेश करें, तो मेरे आका टालते नहीं हैं। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आहा करे दिल से। ठीक है जी, सरकार की तो ये शान है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मकसद ये है, इसका खुलासा ये है कि हम रमज़ान शरीफ का अदब करें, उसका एहतराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, क्योंकि अब वक्त काफ़ी हो गया है और 11:20 हो गए हैं। और बहुत से दोस्त अहबाब अभी तशरीफ़ ला रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही मोहब्बत वाले प्यारे दोस्त हमारे शुएब भाई, सुबहान अल्लाह, अल्लाह को खुश रखे, शाद आबाद रखे। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, सुबहान अल्लाह जी। बिलाल भट्ट साहब है माशाल्लाह, मोहम्मद हारिस अली है माशाल्लाह, और भी काफ़ी दोस्त अहबाब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो भी बात है मुझे देखेंगे या सुनेंगे, अल्लाह ताला सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। रमज़ान शरीफ की अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए, और माह मुक़द्दस के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए, और बार 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 अल्लाह ताला हमें गुंबद खज़रा की ज़ियारत नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, आमीन। और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी और फ़िलिस्तीनी और गज़ा के मुसलमानों के अल्लाह ताला जो है वो गैबी मदद फरमाए, उनके जान माल इज़्ज़त आबरू में अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, और यहूद व नसारा के ज़ुल्म सितम से उनको महफूज रखे, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआ में याद रखिएगा। और एक मरतबा फिर आपको याद दहानी करा दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर जुम्मत मुबारक को पाकिस्तानी वक्त मुताबिक 12:40 पर इसी पेज पर फेसबुक पर अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का खुतबा भी जो है वो लाइव होता है, और आजकल तरावी भी अल्हम्दुलिल्लाह 8:15 बजे वो भी लाइव अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। तो अल्लाह ताला को खुश रखे, शाद आबाद रखे, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।